तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्न नोएडा। तो क्लास 10th का यहाँ पे आज सोशल साइंस का पेपर था। मैंने इसके पहले जितने पेपर हुए हैं सीबीएसई के क्लास 10th 12th के मैंने सभी आंसर की डाले हुए हैं। अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं। आप मेरे चैनल पे विश्वास करते हो, सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आने वाले जितने भी पेपर होंगे क्लास 12th के एंड 10th के, उसके सभी आंसर सभी सेट्स के मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 2 है मेरे पास यहाँ पे सोशल साइंस का। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया था सेक्शन ए में कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, राइट। तो देयर आर असर्शन रीजन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमको असर्शन रीजन दे दिया यहाँ पे। तो असर्शन क्या बोला गया है कि द सिविल वॉर इन श्रीलंका, देयर वाज अ सिविल वॉर इन श्रीलंका। तो बोला गया कि श्रीलंका में सिविल वॉर था, ठीक, राइट। एन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956 टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ऑन द गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। यानी कि जो असर्शन दिया गया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, राइट। तो राष्ट्रीय लोक दल कहाँ का है, तेलुगु देशम कहाँ का है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति कहाँ का है, शिरोमणि अकाली दल कहाँ का है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट। यहाँ पे कहाँ गया बी वाला, तेलुगु साइकिल एंड आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, राइट। करेंसी कम्युनिकेशन एंड डिफेंस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, यानी कि थर्ड वाला, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैज वीकेंड द फेडरल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर So question number 4, read the following statements regarding the creation of states on the basis of language in India and choose the correct options। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से चूज करें थे कौन से हमारे करेक्ट हैं एंड कौन से फॉल्स हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ विल बी राइट एंड थर्ड वाला जो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी कि आपको यहाँ पे सही लगेंगे चारों, बट इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे सटीक हो, सबसे सही हो, वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए वाला, इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। हर एक किसी की डिग्निटी यहाँ पे मेंटेन रहती है, उसके बारे में सुना जाता है, उसकी आवाज़ को सुना जाता है, उसकी डिग्निटी यहाँ पे मेंटेन रहती है अच्छी तरीके से, गवर्नमेंट के द्वारा देखी जाती है कि भाई उसको हानि ना पहुँचाई जाए। क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम टुक सम मेजर्स टू सॉल्व द इट्स प्रॉब्लम, रीड द फॉलोइंग मेजर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अब हमको ये मेजर्स जो दिए गए थे वो दिया गया है, फॉर्मेशन एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट, फॉलोइंग मेजॉरिटियन पॉलिसी, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज ग्रुप्स, बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पे बी वाला, ओनली 1, 3rd and 4th, 1, 3rd and 4th वॉज राइट। सेकेंड वाला जो था वो गलत था, फॉलोइंग मेजोरिटेरियन पॉलिसी। ये ऐसे करने से कि भाई ये तो गलत हो जाएगी बात ना, यहाँ पे तो ये रॉन्ग हो गया। इस तरह की चीज़ें का एक लोगों के जब हम लोग सुनने लगेंगे, एक किसी मेजोरिटी की पार्टी के बारे में सुनने लगेंगे, तो इट विल टॉक ओनली बाई ऑफ इट सेल्फ, है ना। अपने बारे में खाली सोचेगा, अपने लोगों के बारे में सोचेगा, जो उसके थॉट से बिलीव करते हैं, थॉट बिलीव पे विश्वास करते हैं, सिर्फ वो उससे जुड़े रहेंगे, वही लोग उसका फायदा उठा पाएंगे और वही लोग उसका कहेंगे कि नहीं दिस इज़ राइट एंड दैट इज़ रॉन्ग। बदर वाला बाकी जो बोल रहे हैं माइनॉरिटी वाले रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी वाला, मध्य प्रदेश, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन इन द बॉक्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे पीट कोल, एंथ्रासाइट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल। तो क्लास 8 में भी आपको कोल के बारे में पढ़ाया जाता है अच्छे तरीके से, जो कोल के फॉर्म दिए हैं क्लास 8 में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, लिग्नाइट कोल, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे तो कुछ दी गई हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, दिस इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल, द प्रिंसिपल रिजर्व्स इन नेवेली इन तमिलनाडु, इट इज़ सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ पे लिग्नाइट कोल हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। बहुत ही ईजी है, जूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड रिवर। तो यहाँ पे हमको मैच करना है एक्चुअली, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, गांधी सागर चंबल, राइट। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। रामा इज अ फार्मर, क्वेश्चन नंबर 11, शी नीड्स लोन फॉर एग्रीकल्चर वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ लोन विल बी क्लास बेनिफिशियल फॉर रामा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फिर भी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैंक, क्योंकि वो बैंक से लोन ले सकता है, राइट। बाकी चीज़ें उसके लिए काम नहीं करेंगी। यहाँ पे ए वाला, मतलब कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे 1 दिया है, बैंक, एग्रीकल्चर ट्रेडर, सेल्फ हेल्प ग्रुप और गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ओनली 1, 3rd and 4th आर करेक्ट। यानी कि पहला सही उसके लिए है, जो तीसरा सही है एंड 4th वाला सही है। एग्रीकल्चर ट्रेडर से नहीं लेगा वो, क्योंकि वहाँ पे उसका इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12,
पर कैपिटा इनकम इज क्राइटेरियन फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके लिए है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक निकालता है पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द राइट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा, गवर्नमेंट रिड्यूसेस द ट्रेड बैरियर्स, गवर्नमेंट रिड्यूसेस कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट रिड्यूसेस इंपोर्ट एंड टैक्सेस इंपोर्ट टैक्सेस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट रिमूव्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सी में हमारा क्या दिया है यहाँ पे 1/3 and 4, राइट। 1/3 and 4 विल बी योर राइट आंसर, यानी कि 1/3 and 4 में क्या है सेकेंड वाला, यानी कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट रिड्यूसेस कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी योर राइट आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो उनको हम लोग क्या करेंगे, बेनिफिशरीज को हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, है ना। तो ये था मनरेगा, जो आप लोग गांव में सुनोगे, इसका पूरा ये फुल फॉर्म दिया है, बट आपने सुना होगा गांव में मनरेगा चलता है कि जिनको काम नहीं मिलता है उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं 100 डेज के लिए। So question number 15, two statements are given below, they are assertion and reason, read both the statements and carefully choose the correct option। तो assertion दिया है, reason दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, राइट। ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। कैसे, रुपीज इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। हाँ, एक्सचेंज ऑफ इंडिया में करने के लिए जो बाहर से फॉरेन लोग आते हैं उनको रुपीज देते हैं, भैया आप लोग रुपीज में जाकर यहाँ पे मार्केटिंग करेंगे। वर्ल्ड बैंक लीगलाइजेज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट इन इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक नहीं लीगलाइज करती है इसको, है ना। तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, आर इज फॉल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑड वन आउट दिया है। तो ऑड वन आउट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इंडियन पोस्टल सर्विसेज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा डी वाला, इंडियन पोस्टल सर्विसेज ना। क्यों, क्योंकि बाकी यहाँ पे सब PSUs हैं और ये आपका यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर आता है, यानी कि ये तो गवर्नमेंट के अंदर आता है। इनमें गवर्नमेंट का स्टेक्स होता है ना, स्टेक्स होते हैं गवर्नमेंट का, यानी कि इसमें कुछ 51% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट का शेयर है तो ये इसको कहेंगे PSU, और जिस पे 100% कंट्रोल रहता है उसको कहते हैं गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली ये है ना। यानी कि इंडियन पोस्टल सर्विसेज डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर है, बट बाकी ये हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, यूनिलीवर और भारतीय एयरटेल, ये तीनों ABC जो हैं इसमें 50% से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट का रहता है, इसलिए ये PSUs इनको कहते हैं, राइट। आगे सो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 में मैच द फॉलोइंग कॉलम करना है, सिंपल सा। इसका हो जाएगा सी वाला ना, ए का सेकेंड हो जाएगा आपका, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा एंड डी का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। कितना इजी था यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, वन ईयर की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है 1 2 3 4, एक सिस्टमेटिक वे में आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में आपको हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि पहले 4 आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर आपका थर्ड आएगा, फिर लास्ट में फर्स्ट आएगा, राइट। ये ऐसे ये घटनाएं क्रम में होंगी। क्वेश्चन नंबर 19, इन द 17th सेंचुरी एल डोराडो इन साउथ अमेरिका बिकेम फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके लिए फेमस हुआ था एल डोराडो, है ना। एल डोराडो जो था वो किसके लिए फेमस हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बी वाला, सिटी ऑफ गोल्ड के लिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपका, अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इटली इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्लूजन इन द यूनिफाइड इटली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, राइट। ये होगा आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया है पूरे आपके सेट को अच्छी तरीके से। क्वेश्चन सेट नंबर 1 भी मैंने डिस्कस कर रखा है, सब्सक्राइब करके आप उसका सोल्यूशन की आंसर की दे सकते हैं अच्छी तरीके से। आगे आने वाले सेट्स का और आगे आने वाले पेपर्स का आपको अगर सोल्यूशन चाहिए, आंसर की चाहिए, तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।